आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिभुज, जो कि आप क्लास 10th मैथमेटिक्स का छठा चैप्टर है त्रिभुज। कौन सा चैप्टर है? छठा चैप्टर कौन सा है? त्रिभुज। ठीक है ना। देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्लास। क्यों होने वाली है? क्योंकि त्रिभुज से जो है ना बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसलिए डर लगता है क्योंकि जो पीछे क्लास पढ़ा रहा था जैसे 9th क्लास, ठीक है ना, वो नहीं के बराबर पढ़ता है, जिसके वजह से जो है ना उनको बहुत ज़्यादा ये कठिन लग जाता है कि त्रिभुज चैप्टर जो है ना बहुत ज़्यादा कठिन है। ठीक है, लेकिन हम आपको जो पढ़ाएंगे यहाँ, आपको 9th क्लास का जो भी कॉन्सेप्ट होगा सब पहले उसको बता के जो है ना फिर आपको क्या पढ़ाएंगे, 10th क्लास वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, जिससे जो है ना आपको हर एक चीज़ आसान लगने लगेगा। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए, जानते हैं कि त्रिभुज पढ़ने से पहले जो है ना कुछ बेसिक चीज देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चैप्टर की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना, जैसे कि आप पढ़े होंगे क्लास 9th में सर्वांग सम आकृति। कौन सा आकृति? सर्वांग सम आकृति। ठीक है, और एक होता है जो कभी हम लोग को पढ़ना 10th क्लास में, समरूप आकृति। समरूप आकृति। ठीक है, एक क्या है? सर्वांग सम आकृति, और दूसरा क्या है? समरूप आकृति। दोनों को ध्यान समझिए। देखिए ये सर्वांग सम आकृति जो कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, ठीक, नहीं भी पढ़े तभी थोड़ा समझा देते हैं, टेंशन नहीं लेना है। और समरूप आकृति जो है ना, जो कि हम लोग को 10th क्लास में पढ़ना है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए सर्वांग आकृति क्या होता है। सर्वांग आकृति की बात करें जिसका शेप और साइज, शेप और साइज दोनों बराबर रहता है। मतलब सर्वांग आकृति में क्या होता है? शेप और साइज दोनों बराबर होता है। आया समझ में? और समरूप आकृति में जो है ना शेप तो रहेगा सेम, शेप समान, शेप क्या रहेगा? समान, लेकिन साइज निश्चित नहीं रहता है। निश्चित नहीं रहता है मतलब क्या कि शेप तो समान ही रहना चाहिए। जैसे हम यदि एक त्रिभुज लें तो दोनों त्रिभुज ही होनी चाहिए, ना कि एक त्रिभुज ना कि एक वृत्त। देखिए साइज का कोई लोचा नहीं इसमें, साइज कैसे भी होना चाहिए, मतलब बड़ा भी होना चाहिए छोटा भी होना चाहिए, उससे कोई डिपेंड नहीं करता। लेकिन सर्वांग सम में क्या होता था कि शेप और साइज दोनों बराबर होना चाहिए था, तब जाके जो है ना वो चीज सर्वांग सम होता था। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि जैसे हम कुछ यहाँ देख लीजिए आप, 2 रुपया वाला, कितने रुपया वाला है? ये 2 रुपया वाला सिक्का है ना, इसको क्या बोलते हैं? 2 रुपया वाला सिक्का है। इसे समझिए कि ये 2 रुपया वाला सिक्का है ना, देख रहे हैं ना। अब देखिए ये दोनों सिक्का जो है ना सेम सेम होगा, मतलब इसका देखिए एक तो शेप इसका क्या है, दोनों एक ही, 2 रुपया वाला सिक्का है, दोनों एक ही है। यदि इसका साइज की बात करें, इसका साइज के बाद देखिए दोनों को यदि एक साथ हम मिला दें, दोनों को यदि एक साथ मिला दें तो ये क्या बन जाता है? देखिए दोनों बराबर हो गया ना, ये दोनों जो बराबर हो गया ना तो ये बन गया आपका सर्वांग सम। क्या हो गया? सर्वांग सम। समझ में आया? सर्वांग सम मतलब जिसका शेप और साइज क्या हो, दोनों बराबर होता हो। या ऐसे समझ लीजिए कि ये त्रिभुज है, ये क्या है आपका? त्रिभुज है ABC। ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है। और एक त्रिभुज और लेते हैं PQR, ये भी आपका 2 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है। तो आप देखेंगे यदि इसका संगत भुजा मिलाएंगे तो जिसमें से आपको क्या आ जाएगा? AB 2 सेंटीमीटर, PQ भी क्या? 2 सेंटीमीटर है, मतलब एक भुजा 2 सेंटीमीटर, एक भुजा भी 2 सेंटीमीटर। इधर से मिलाइएगा BC 3 सेंटीमीटर, यहाँ QR भी क्या? 3 सेंटीमीटर है ना, और AC 4 सेंटीमीटर, तो PR भी क्या है? 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यदि आप देखेंगे तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम क्या हो जाएगा? त्रिभुज PQR। क्यों? क्योंकि इसका शेप और साइज क्या दोनों बराबर है। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझना चाहिए कि जैसे देखिए एक यहाँ वृत्त लिए जिसका त्रिज्या हम लोग ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? और एक और वृत्त लेते हैं, इसका भी त्रिज्या कितना है? 3 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। तो ये जो आपका हो गया ना, ये आपका क्या हो जाएगा? सर्वांग समता हो जाएगा, मतलब सर्वांग सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्वांग सम। क्यों? क्योंकि इसका शेप और साइज दोनों क्या है? बराबर। इस आकृति का शेप और साइज क्या है? दोनों बराबर है, इसलिए क्या हो गया? ये सर्वांग सम हो गया। तो हम लोग को ये 9th क्लास का टॉपिक है, ये नहीं पढ़ना, हम लोग क्या पढ़ना है? समरूप आकृति। देखिए समरूप आकृति क्या होता है
जैसे मान के चलिए एक हम यहाँ से त्रिभुज लिए, ठीक है, एक त्रिभुज APC, ये मान 2 सेंटीमीटर है, ये कितने 3 सेंटीमीटर है, और ये क्या है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, कितने सेंटीमीटर है 4 सेंटीमीटर है। और यहाँ से जो है ना एक आपका ले लेते, ये भी त्रिभुज ही है PQR, ये आपका हो गया मान के चलिए इसे 4 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। यहाँ जो आप देखेंगे दोनों का शेप क्या, दोनों त्रिभुज ही है, क्या है त्रिभुज ही है, लेकिन इसका जो है ना साइज एक छोटा है एक बड़ा है। यदि शेप समान हो, साइज मतलब डिफरेंट हो, तो वो जो आकृति होता है क्या होता है समरूप होता है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ये समरूप का साइन है, किसका साइन है समरूप है, याद रखना साइन ऑफ सिमिलरिटी, इंग्लिश में बोलते सिमिलरिटी, क्या बोलते हैं सिमिलरिटी। क्लियर हुआ। अब जैसे देख लीजिए यहाँ भी है, जैसे एक लेते हैं हम लोग, सब जो है ना 2 रुपया वाला ये 1 रुपया वाला भी एक है, ठीक। यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक लिए एक रुपया वाला सिक्का ना, एक लिए 2 रुपया वाला सिक्का। आप देखेंगे यदि दोनों जो है ना दोनों सिक्का ही है, क्या है दोनों सिक्का ही है, नहीं यदि आप दोनों को मिलाइएगा तो एक देखिए इसमें जो है ना 1 रुपया वाला क्या हो जाएगा बड़ा हो रहा है ना, दिख रहा है 1 रुपया वाला क्या यहाँ बड़ा हो रहा है ना। तो ये जो हो गया ये दोनों सिक्के जो है ना समरूप होंगे, क्या होंगे समरूप होंगे, लेकिन क्या सर्वांग सम नहीं होगा। क्लियर हुआ। अब ऐसे समझिए कि सभी आकृति जो है ना सभी सर्वांग सम आकृति समरूप हो सकते नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं, ध्यान दीजिए ना, ये दोनों जो है ना समरूप हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं ना जी सर। ये त्रिभुज भी क्या हो सकते हैं समरूप हो सकते हैं, लेकिन क्या सभी समरूप आकृति क्या नहीं हो सकते हैं सर्वांग सम नहीं हो सकते हैं। आया समझ में। याद ऐसे रखना कि सभी सर्वांग सम आकृति समरूप हो सकते हैं, लेकिन सभी समरूप आकृति सर्वांग सम नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है ना आपका एक 6.1 जो एक्सरसाइज है 6.1 ये आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। इसका भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन फिर भी आप यदि बनाएंगे अभी तो जस्ट आपको बन जाएगा। क्लियर हुआ। ठीक, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर जो है इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे।